अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। वापस जाते समय वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब देखिए बेटा, जब वो जा रहे थे, है ना, अपने गांव वापस आए और सभी कुछ द्वारका जैसे देखा। जब वो जा रहे थे और जब अपने गांव में जैसे द्वारका में था वैसे ही अब सब कुछ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। वैसे ही और कहने लगे, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी, घने मन सब भ्रम छायो। अर्थात द्वारका से खाली हाथ लौटते सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण ने राजमहल जैसा शानदार भवन बना चुके थे, ठीक है। बाजी घने संभ्रावत, कैंधेओ पैरेओ काहू, मार्ग भूली, यानी मार्ग यानी मार्ग, रास्ता, कहीं मैं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। कई फेरे के अब द्वारका आयो, कहीं मैं घूम फिर के फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। अपने गांव को द्वारका के जैसे देखकर वो सोचने लगे। भौन बिलो किबे के मन लोचत, सोचत ही सब गांव समाया। चारों तरफ कुछ द्वारका जैसे ही दिख रहा था। द्वारका जैसे हाथी घोड़े देख के वे शंकित हो गए और अपना रास्ता भूलकर कहीं वो द्वारका वापस तो नहीं चले गए। बड़े बड़े महल को देखकर, उनके मन में सुंदर भवन को देखकर बार बार ये बात आ रही थी, यानी मन लोचत, यानी वो अपने मन में यही सोच रहे थे और वो चाह रहे थे कि सुंदर भवन को ही यूं ही देखते रहे। यही सब सोचते हुए गांव भर में अपना भवन खोजते हुए, है ना, गांव मझाओ, यही सब सोचते हुए अपने गांव में अपने घर को वो ढूंढते, सबको पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज ना पाए। वो सब से पूछ के अब उधर जा रहे थे, मगर अपनी झोपड़ी यानी झोपड़ी जहाँ वो रहते थे उन्हें कहीं पे नहीं मिला। अब क्या देखते हैं, कै वो टूटी सी छानी हती, कहम कंचन के अब धाम। अब देखो, जहाँ पे सुदामा का झोपड़ी हुआ करता था, टूटी छानी यानी झोपड़ी, है ना, हुआ करता था, वहाँ कंचन के अब धाम सुहावत यानी सोने के महल दिख रहे हैं, बहुत सुहाना लग रहा है। कै पग में पन्ही ना हित, पग यानी पैर, पन्ही यानी चप्पल, ना हती, कहाँ ले गज राजहू ठाड़े महावत। कहाँ पे मेरे पैर में कभी चप्पल नहीं हुआ करता था, पन्ही नहीं हुआ करता था, मैं खाली पैर रहता था। अब देखो यहाँ पे गज राजहू ढाड़े यानी महावत, यानी गजराज को महावत लिए हुए वहाँ पे खड़ा है। महावत किसे कहते हैं, जो गजराज को लिए हुए उसको आगे बढ़ाता है। आगे देखेंगे, भूमि कठोर पे रात कटे, कहम कोमल सेज पे नींद ना आवत। एक समय पे कठोर भूमि पर सोता था मैं, उस समय मेरी रात कट जाती थी। अब बाप रे, इतना सुंदर कोमल सेज यानी कोमल बिस्तर लगी हुई है जिसमें मुझे नींद नहीं आ रही है। कै जूरतो नहीं कोदो सवा, जूरतो यानी मुश्किल से मिलने वाला अनाज, जो कोदो और सवा एक अनाज है ना, जिसको पहले जो बहुत ही गरीबी अवस्था में रहता था वे ऐसे भोजन किया करते थे। वो कोदो और सवा उनको बहुत ही मुश्किल से मिलता था। प्रभु की प्रतापते दाखना भावत, यानी श्री कृष्ण के प्रताप के कारण, उसके दया के कारण आज दाखना भावत यानी सूखे मेवे, जिसमें काजू किशमिश, है ना, बादाम, ये सब रहते हैं, वो उनको ना भावत यानी उनको वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा। अर्थात बेटा, जब हम कोई भी चीज़ अचानक हमको मिल जाता है तो हमको बहुत आश्चर्य होता है ना। जिस तरह का हम जीवन जी रहे होते हैं और अचानक कोई चीज़ हमको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको एडजस्ट करने में हमको समय लगता है। इसीलिए यहाँ पे सुदामा कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, सुंदर महल दे दिया, सोने के लिए सुंदर बिस्तर दे दिए और खाने के लिए मेवा दे दिए, जिसको मुझे उसको सामान्य करने में कुछ समय लगेगा और एडजस्ट मैं नहीं कर पा रहा
हूँ। ये आपका ये कविता है बेटा, आप इसे और अच्छे से कविता को पढ़ लीजिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछिए।